अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। हमारे जीवन में जब प्रेम होता है तब शासन अनुशासन सब कुछ सहजता से होता है। प्रेम के अभाव में सब कुछ का दबाव होता है, सब बोझ लगता है, कुछ कहें। निश्चित ही जो बात लिखी है वो पूर्णतया सत्य है कि प्रेम हमें निर्भर करता है और प्रेम के अभाव में सब कुछ भार बन जाता है, बोझ बन जाता है। प्रेम का इसीलिए इतना आकर्षण है जगत में। प्रेम का जो आकर्षण है वो इसीलिए है क्योंकि प्रेम तुम्हें निर्भर करता है, हल्का बनाता है, तुम्हारे जीवन में एक अनुशासन लाता है, एक शासन लाता है, शुभ व्यवस्था लाता है और उस शाश्वत नियम से लयबद्ध करता है, हार्मोनाइज करता है। प्रेम एक आत्मिक घटना है, प्रेम संबंध नहीं है। संबंध के रूप में वो प्रकट होता है क्योंकि प्रेम की अभिव्यक्ति दिखाई दे इसलिए कोई संबंध सामने आना होता है, लेकिन प्रेम वस्तुतः हमारी आंतरिक गुणवत्ता है। जब कोई ताओ को समझता है, रित को समझता है, सनातन को समझता है, शाश्वत को समझता है, तो वो प्रेम से लयबद्ध होना शुरू होता है। प्रेम तुम्हारे भीतर की चरम संवेदनशीलता है। प्रेम जीवन के प्रति सहज बेशर्त प्रत्युत्तर देने की क्षमता है। हम क्यों कहते हैं कि पूरा अस्तित्व प्रेम पूर्ण है? ये परमात्मा प्रेम पूर्ण है। परमात्मा प्रेम पूर्ण है या प्रेम परमात्मा है, कहने के एक ही ढंग है। परमात्मा को तो किसी ने देखा नहीं, जाना नहीं। उसके बारे में जो भी बातें होंगी वो केवल परिकल्पनाएं होंगी, लेकिन हम इस प्रकृति को देखते हैं। प्रकृति में वो परमात्मा परिलक्षित होता है, प्रकट होता है, दिखाई देता है। और प्रकृति का प्रत्युत्तर देखिए, स्पष्ट, बिना किसी बाधा के, बिना किसी व्यवधान के, जो जैसा होना चाहिए वैसा ही होता है। इसीलिए प्रेम भी एक किस्म का नियम है। जैसे परमात्मा कोई व्यक्ति, कोई नियंता नहीं है, वो नियम है। और नियम जब तुम्हारे जीवन में उतरता है तो सब कुछ अनुशासित हो जाता है, तुम्हारे भीतर एक नैसर्गिक शासन उभरता है। इसी तरह से जब प्रेम किसी के भीतर आता है, चरम संवेदनशीलता आती है, सहज प्रत्युत्तर की क्षमता आती है, तो उसके जीवन में सब अनुशासित हो जाता है। और ये निर्भर होना है। बाहर एक फूल खिलता है, कभी तुमने ध्यान दिया कि उस फूल को देखकर हमें इतनी प्रफुल्लता क्यों होती है, इतनी प्रसन्नता क्यों होती है, हम इतना हल्का क्यों अनुभव करते हैं? क्यों? क्योंकि वो फूल खिला है उस शाश्वत नियम से। सहज प्रत्युत्तर जो निसर्ग का आया है, प्रकृति का, उससे वो खिला है। अब उस खिलने में कितना नियम रहा है, उस खिलने में कितना अनुशासन रहा है। उस अनुशासन के बिना तो वो खिल भी नहीं सकता था। प्रेम अराजकता नहीं है, प्रेम परम अनुशासन है। एक फूल के खिलने में प्रकृति का प्रेम है और उस खिलावट में हम उस परम अनुशासन को देख सकते हैं। निश्चित समय, निश्चित व्यवस्था, पंखुड़ियों का एक सहज गणितीय विस्तार, एक मैथमेटिकल एक्सपेंशन। कैसे होता है सब? इसी तरह से जब किसी के भीतर प्रेम उतरता है तो उसके भीतर वही खिलावट फूल की जैसी आती है। और खिलावट के लिए तुमको देखना पड़ेगा एक मैथमेटिकल प्रिसीजन, एक गणितीय स्पष्टता आनी होती है। प्रेम इसीलिए हमको बाहर से काव्यात्मक बना देता है
और भीतर से गणितीय बना देता, मैथमेटिकल विद इन, पोएटिक विदाउट। बाहर जीवन पूरा काव्यात्मक हो जाता है और भीतर सारी गणित बैठ जाती है, सारा अनुशासन बैठ जाता है। प्रेम अगर घटा है और भीतर गणित नहीं बैठी, गणित का अर्थ समझे अनुशासन, व्यवस्था, सुव्यवस्था, ऑर्डर, तो प्रेम नहीं हुआ। प्रेम केवल कविता शायरी नहीं है, प्रेम केवल पोएटिक नहीं है, वो मैथमेटिकल। एक सिरा उसका पोएटिक है जो एक्सप्रेशन है, और एक सिरा उसका भीतर है जो मैथमेटिकल प्रिसीजन है। फूल खिलता है तो तुमको पोएट्री दिखाई देती है, कविता दिखाई देती है, काव्यात्मकता दिखाई देती है, लेकिन जो उसके खिलावट में विज्ञान घटा है, जो नियम घटा है, जो गणितीय सुस्पष्टता घटी है, वो तो नहीं दिखाई देती। लेकिन क्या उसके बिना वो संभव था? उसके बिना तो वो संभव नहीं था। तो इसलिए जब भी प्रेम घटेगा तो वो निर्भर बनाएगा। प्रेम के बिना अगर कोई इस अनुशासन को लाने की कोशिश करेगा तो जीवन बड़ा बोझिल हो जाएगा, बड़ा भार वाला हो जाएगा। और इसीलिए कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि बिना प्रेम का अनुशासन या शासन उसके ऊपर डाला जाए।